बिलासपुर मुंगेली रोड होते हुए एक रास्ता कबीर धाम की ओर जाता है। इसी जिले में स्थित है 11वीं शताब्दी में निर्मित भोरम देव का मंदिर। वास्तुशिल्प के नजरिए से इसका जितना महत्व है, उतना ही धार्मिक दृष्टिकोण से भी। गौड़ राजाओं के आराध्य भोरम देव के दर्शन के लिए करते हैं धर्म यात्रा की शुरुआत। इंसानी सभ्यता के विकास के साथ ही धर्म की जड़ें भी गहरी होती गई। जिन दिनों दुनिया में विकास की शुरुआत भी नहीं हुई थी, उस दौर में भी भारत में आर्यों के आगमन के साथ ही एक सबसे पुरानी सभ्यता का विकास हुआ। उस दौर में राजे महाराजाओं ने और कुछ बनाया ना बनाया हो, मगर उनकी आराधना स्थली इतनी भव्य हुआ करती थी कि उन्हें आज भी देखकर हैरत होती है। ऐसे ही एक वास्तुशिल्प के अनोखे मिसाल की ओर हमने सफर की शुरुआत की है। जैसे जैसे हम पंडरिया के आसपास पहुंचने लगे हैं, आसपास की हरियाली और मनमोहक नजारे बेहद लुभावने लगने लगे हैं। दोनों ओर कतार में गन्ने के हरे भरे खेत दिल खोलकर यात्रियों का स्वागत करते प्रतीत हो रहे हैं। रास्ते के दोनों ओर गन्ने के खेत बाहें फैलाए स्वागत करते से प्रतीत होते हैं। छत्तीसगढ़ में कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिरों का अस्तित्व मिला है। कुछ के जमीन दोज होने के बाद पुरातात्विक खुदाई में उन्हें दोबारा अस्तित्व प्रदान किया गया, तो वहीं कई निर्माण ऐसे भी हैं जिन पर समय का असर नहीं पड़ा और आज भी ये बुलंदी के साथ सीना ताने खड़े हैं। कबीरधाम जिले में चौरा गांव में ऐसा ही एक 1000 वर्ष पुराना मंदिर है, भोरम देव। लंबा सफर कर हम आखिरकार इस ऐतिहासिक मंदिर तक पहुंच ही गए। हरी भरी वादियों के बीच मौजूद इस विशाल मंदिर को अपलक देखने का मन करता है। जो भी यहाँ तक आता है, उसे हमारी ही तरह हैरानी होती है कि कैसे सदियों पहले कारीगरी का ऐसा अद्भुत नमूना पेश किया गया होगा। कहते हैं रतनपुर के राजा पृथ्वीदेव प्रथम के अधीन फणी नागवंशी राजा गोपाल देव के शासनकाल में राजा लक्ष्मण देव राय ने इस मंदिर का निर्माण कराया था।
खजुराहो और कोणार्क की तर्ज पर निर्मित इस मंदिर को भोरमदेव मंदिर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। आदिदेव महादेव की कई रूपों में पूजा की जाती है। नागवंशी और स्थानीय गौड़ जाति भगवान शिव को बड़ा देव, बूढ़ा देव और भोरमदेव के नाम से पूजते रहे हैं। संभवतः इस क्षेत्र में भी गौड़ जनजातियों का बाहुल्य रहा होगा, तभी उनके प्रभाव से इस प्राचीन शिव मंदिर को भोरमदेव मंदिर का नाम दिया गया। बेहद कलात्मक इस मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वमुखी है। इसके अलावा 2 और प्रवेश द्वार भी हैं, जिनसे होकर मंडप में प्रवेश किया जाता है। मंदिर में काले पत्थरों से निर्मित शिवलिंग और पंचमुखी नाग देवता स्थापित है। भोले भंडारी के दर्शन कर और उन्हें जल अर्पित कर हम भी प्राप्त करते हैं उनका आशीर्वाद। भोरमदेव मंदिर का गर्भगृह मंडप से ढलान पर है, जहां सीढ़ियों के सहारे पहुंचा जा सकता है। भोरमदेव का ऐतिहासिक मंदिर दरअसल एक शिव मंदिर है। नागवंशी राजाओं के आराध्य भोरमदेव रुद्र का ही एक अवतार है। इसके अलावा यहाँ पर विष्णु और माता लक्ष्मी की भी प्रतिमा स्थापित है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि ये मूलतः एक शिव मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में ठीक बीचों बीच एक काले पत्थर से निर्मित विशाल शिवलिंग मौजूद है। सर्वदेवानां भगवं प्रत्यगतम् ओं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगौरं। इसके अलावा भी गर्भगृह में कई मूर्तियां हैं, जिनमें पंचमुखी नाग, नृत्य करते गणेश जी की अष्टभुजीय प्रतिमा, ध्यानमग्न अवस्था में राजपुरुष और उपासना करते स्त्री पुरुषों की मूर्तियां हैं। गर्भगृह मंडप के धरातल से करीब 1.5 मीटर नीचे बना हुआ है। गर्भगृह में शिवलिंग के ठीक ऊपर छत पर सहस्त्र दल कमल अंकित है।
मंदिर की पहचान इसकी कलात्मक शैली के लिए भले ही हो, मगर इस मंदिर का धार्मिक महत्व भी कम नहीं है। आम दिनों में ही यहाँ सैकड़ों की तादाद में भक्त खींचे चले आते हैं, तो वहीं सावन महीने में और महाशिवरात्रि पर तो यहाँ भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है। भोरमदेव मंदिर में यूं तो साल भर पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन सावन के पहले सोमवार और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ की छटा देखते ही बनती है। तीनों लोकों के स्वामी हो भोलेनाथा, कर जोड़ के श्रद्धा से झुकाए माथा। तीनों लोकों के स्वामी हो भोलेनाथा। भोरमदेव मंदिर की आरती विशेष होती है। हर दिन यहाँ श्री राम नाम अंकित 108 बेलपत्र चढ़ाने की भी परंपरा है। महादेव की आरती में शामिल होना परम सौभाग्यकारी माना जाता है। भक्तों की मान्यता है कि भोरमदेव मंदिर में मौजूद भोले भंडारी को प्रसन्न करने से भक्तों की सभी कामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। भोरमदेव के विशाल मंदिर के ठीक बगल में स्थित है बूढ़ा देव मंदिर। कहीं शर्करा मधु घृत से स्नान कराए, मांग और मिठाई हो तुमको भाए। महाशिवरात्रि तक ये मन से मनाए। यहाँ भी जलहरी पर बेहद कलात्मक शिवलिंग मौजूद है। इसकी बनावट में रुद्राक्ष भी स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। कहते हैं जो भी संतानहीन यहाँ आकर शिव से संतान की कामना करते हैं, उन्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है। दूर दूर से भक्त संतान की कामना के साथ इस मंदिर में आते हैं। भोलेनाथ जो है पहले लुढ़कते हुए आंचल में बैठते थे। पूजा अर्चना के बाद जो है विशेष और पूजा पाठ के बाद जो है वो सीधा ना आंचल में जाग बैठ जाते थे। फिर पुत्र समझिए प्राप्ति हो जाता रहा।
कर 1090 के बीच इन ऐतिहासिक मंदिरों का निर्माण किया गया। बाद में मंदिर परिसर पर चार दीवारी का निर्माण कर अन्य मंदिरों की नींव भी रखी गई, जिनमें चामुंडा देवी का मंदिर प्रमुख है। कहते हैं पिकनिक मनाए आए कुछ छात्रों को देवी की ये प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिनके द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद इस मंदिर का निर्माण कर देवी की अद्भुत प्रतिमा को स्थापित किया गया। आज चामुंडा देवी के इस जागृत मंदिर में वर्ष भर भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं। इसी परिसर में काल भैरव का भी एक मंदिर है। यहाँ मौजूद काल भैरव को भी बेहद प्रभावशाली माना जाता है। काल भैरव को लेकर भी यहाँ कई किस्से प्रचलित हैं। भोरमदेव मंदिर परिसर में स्थित मंदिरों में सबसे विशेष मंदिर है हनुमान जी का मंदिर। एक विशाल पेड़ के नीचे स्थित हनुमान जी की प्रतिमा कई मायनों में अद्भुत है। आम हनुमान की आकृति से अलग यहाँ भगवान की मूर्ति का निर्माण कई बिंबों पर आधारित है। ये दृश्य जो है अपना राइट हैंड में शिवलिंग को उठाए हैं, है नी, कहीं पर नहीं है, बताते हैं भारत देश में हाथ में शिवलिंग उठाए वाले हनुमान जी। सेकंड शिवलिंग कंधे पे है ये। दूसरा शिवलिंग सेतु बंद के लिए, रामेश्वरम सेतु बंद के लिए राजा राम के पास ले जा रहे थे, और पैर में ये लंकनी को दबाए हैं, बताते हैं कोई बता लो कि द्वारपाल रावण का। बाएं पैर में हनुमान जी अपना 12 राशि चक्र
भक्तों का विश्वास है कि भोरमदेव मंदिर परिसर में स्थित इस हनुमान मंदिर में दर्शन के बाद जहां सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वहीं मन से सभी प्रकार के भय हमेशा के लिए निकल जाते हैं। नागवंशी राजाओं द्वारा निर्मित भोरमदेव मंदिर आज छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुकी है। दूर दूर से पर्यटक भले ही मंदिर के वास्तुशिल्प को देखने पहुंचते हों, मगर स्थानीय लोगों की आस्था ही मंदिर को अलौकिक बना रही है। आसपास के लोगों को जब भी अवसर मिलता है, वे यहाँ खिंचे चले आते हैं। हरी भरी वादियों के बीच यहाँ मौजूद शांति मन को अलौकिक अनुभूति से भर देती है। यहाँ आकर मन उस अज्ञात ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करने लगता है और ये विश्वास हर पल गहराता जाता है। भोरमदेव मंदिर के दर्शन कर मानो हम उसी कालखंड में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन वक्त का तकाजा है कि हमें उससे बाहर आकर लौटना होगा। फिर करेंगे किसी और पवित्र धाम के दर्शन। यहाँ से विदा लेते हुए कोई ऐसी अज्ञात शक्ति हमें पुकार रही है जिसकी पुकार को अनसुना नहीं किया जा सकता, और हमें लगता है कि हमें भी यहाँ बार बार हर बार आना होगा। शायद यही भोरमदेव मंदिर की विशेषता है, वो विशेषता जिसे काल चक्र भी नहीं मिटा पाया।